आयरलैंड के डबलिन से मिल रही है, जहां हिंसा बहुत ज्यादा फैल गई है और नाराज लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। आयरलैंड में जो लोग हैं आयरिश, वो सड़क पे आ गए। वो सड़क पे आ गए, पुलिस के साथ भिड़ गए। वहां पर राइट्स हो रही हैं, वहां पर दंगे हो रहे हैं आयरलैंड में। और क्यों? वो इसलिए कह रहे हैं कि भाई तुम लोग मत आओ आयरलैंड में, हमारे पास जगह नहीं है। अगर कोई फिलिस्तीन से आ रहा है तो आयरलैंड के बीच में एक नया फिलिस्तीन बनाना चाहता है। वो चाहता है कि नया फिलिस्तीन बने। कि हमें जो है ओवरऑल दुनिया में दिस इज हाउ वी आर व्यूड, हमें दुनिया में इस तरह देखा जाता है। ठीक है कि वो जो सबा कमर कहती है कि इंडियन क्रू गुजर जाता था और मुझे कहते थे साइड से हो जा। आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेंबर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। बिल्कुल। इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तान ऐसे इस तरह के। अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का धब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही। ये फिलिस्तीन तो बहाना है। फिलिस्तीन जो है ना दोस्तों, ये सिर्फ बहाना है। असली मैटर है इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लगाने का। ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, ये चाहते हैं इस्लामिक स्टेट बने, चाहते हैं यहां पे अल कायदा का बोलबाला हो। मैं आपको बताता हूं, फिलॉसफी वही है। which we should be very careful, and I'm sure कि हम सबको तकलीफ जरूर होती है, ठीक है, जब हमारी ग्लोबली रिस्पेक्ट नहीं होती या हमारे मुल्क के बारे में लोग बात करते हैं। लेकिन things can only change if we will do something, if we will make our impact, if we do our part of the job। अगर हम अपनी part of the job करते हैं तो things will be good। जय हिंद दोस्तों, पिछले 48 घंटों से आयरलैंड में बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट हो रहा है आयरलैंड के लोकल लोगों द्वारा। उसके पीछे का रीजन दोस्तों ये है कि आयरलैंड में 98% से भी ज्यादा मुस्लिम इमिग्रेंट्स की बाढ़ आ गई। जैसे आयरलैंड में अगर एक साल में 10 लाख लोग जा रहे हैं तो 9,80,000 लोग मुस्लिम हैं, और उन मुस्लिम में से बताया जा रहा है जो 34% शेयर है वो अकेले पाकिस्तान का है, और सबसे ज्यादा शेयर जो है फिलिस्तीन, मोरक्को और यहाँ के स्टेट से, जो मिडिल ईस्ट के इस्लामिक और रेडिकल टाइप के देश है वहां से। इसके बाद दोस्तों इतनी भयंकर इमिग्रेशन आयरलैंड में हुई है कि आयरलैंड के लोकल लोग परेशान हो गए हैं इन मुस्लिम इमिग्रेंट से। क्योंकि दोस्तों ये जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स होते हैं ये आयरलैंड के लोकल लोगों के साथ मिलते जुलते नहीं है। ये दोस्तों आयरलैंड में जाते हैं अपनी एक झुग्गी टाइप, ये इनको, आप लोगों को पता है गंदगी में रहना इनको पसंद होता है, पाकिस्तानियों कीड़े टाइप के लोग होते हैं ना, ठीक है, इसलिए गंदगी में रहना इनको पसंद होता है। ये झुग्गी वुग्गी डाल के आयरलैंड को भी गंदा करते हैं, चोरी करते हैं, आयरलैंड के लोकल्स को परेशान करते हैं। और परेशानी इस हद तक बढ़ गई है कि आयरलैंड के लोकल को चाकू मारना, उनके माताओं बहनों को परेशान करना, ये सब करने लग गए ये पाकिस्तानी और जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं। सो फाइनली आयरलैंड की जनता परेशान होकर पिछले 48 घंटों से सड़कों पर निकली हुई आग जला रही है, जहां भी इनकी झुग्गियां हैं, बस्तियां हैं ये इमिग्रेंट्स के, ठीक है दोस्तों। लेकिन वही ये गंदी पॉलिटिक्स, वोट बैंक के चक्कर में जो आयरलैंड की गवर्नमेंट है वो इनको जगह दे रही है। बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तरीके से इस प्रोटेस्ट को आप मुस्लिम बनाम आयरलैंड के लोकल लोग को भी कह सकते हैं। कि आयरलैंड में हुआ तो हुआ क्या, और आखिर आयरलैंड के लोग जिनको बड़ा पीसफुल या बिल्कुल अपने खुश मिजाज टाइप के लोग हैं, वो अचानक भड़क क्यों गए? लोग भिड़े, वायलेंट क्लैशेस हो गए पुलिस के साथ, और बोला कि भाई ये नहीं चलेगा, अब बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए। मना कर दिया साफ साफ। लोग भिड़ गए। अच्छा, सरकार कह रही है नहीं, आने दो आने दो, हमारा जो दिल है ना, हमारा दिल धड़कता है इन लोगों के लिए। और वो जब आते हैं, सबसे पहला काम पूरा का पूरा मोहल्ला घेरो भैया, ठीक है, मोहल्ला घेरो, वहां पे बनेगा मस्जिद, और वहां से जो आजान के बाद जो प्रेयर हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद मौलाना साहब बोलेंगे कि यहां पे शरिया कायम होना चाहिए। इंग्लैंड में हो चुका है, ये इंग्लैंड में हो चुका है दोस्तों। इंग्लैंड में ऐसी कई सारी जगह है जहां पे नॉन मुस्लिम अंदर घुसे ना, उसका थैंक यू हो जाएगा, घुस नहीं सकता। घुस, आपको डर लगेगा, आप घुसोगे वहां पे यार, आपको ऐसा दिखेगा, बिल्कुल आपको लगेगा लेबनान में आ गए, आपको लगेगा फिलिस्तीन के अंदर घुस गए, ऐसा भयानक। और वहां पे पाकिस्तानी, और तो भैया पाकिस्तानी को देख के तो वैसे दुनिया डरती है, पाकिस्तानियों को देख के खुश थोड़ा होती है। पाकिस्तानियों को कुछ नहीं पता कौन बटन दबा दे, कौन क्या बोले, मुंह से बटन दबा दे, थैंक यू हो जाए सबका है। ये देखिए, एक रेफ्यूजी अकोमोडेशन बोला है कि साहब ये जो रेफ्यूजी अकोमोडेशन है, जो भी इलीगल तरीके से, जो भी गैर कानूनी तरीके से आयरलैंड में आएगा बाहर से रेफ्यूजी, उसको हम इस बिल्डिंग के अंदर रखेंगे। और लोग उस बिल्डिंग को देख के, दैट इज लाइक वेविंग अ रेड फ्लैग इन फ्रंट ऑफ अ बुल। अब उस बिल्डिंग को देख के आयरलैंड के लोग हैं वो भड़क रहे हैं, वो भैया भड़क रहे हैं उसको देख के, वो कह रहे हैं यार ये क्यों रह रहे हैं यहां पे, इनको भगाओ।
ये कह रहे हैं हमारे पास देयर इज नो स्पेस इन आयरलैंड, आयरलैंड में जगह है नहीं, भागो यहां से। ये बात चल रही है वहां पे दोस्तों। टेंट सिटी, एक टेंट शहर बन गया है। अ टेंट सिटी हैज इमर्ज्ड आउटसाइड डबलिन्स इंटरनेशनल प्रोटेक्शन ऑफिस, बिकमिंग अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट। इतने लोग आ गए कि उनके लिए टेंट शेंट लगाने पड़े वहां पे, टेंट का शहर बन गया, इतने लोग आ गए, राइट। ये कहता है कि आर्सन अटैक्स, लोग क्या कर रहे हैं, आर्सन यानी कि आगजनी चल रही है वहां पे मार पिटाई चल रही है, आगजनी चल रही है। जहां पे देखा यहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, आग लगाओ। इस लेवल पर राइटिंग हो गई आयरलैंड में दोस्तों, और मैं गलत नहीं कह सकता उनको, मैं आयरलैंड के लोगों को गलत नहीं कह सकता दोस्तों। जब आप ना किसी के खोपड़ी पे पिस्टल रख दोगे तो वो रिएक्ट करेगा, और उनको लग रहा है कि हमारा देश हमारे हाथों से निकल रहा है। आयरलैंड तो नहीं गया किसी के ऊपर बम मारने के लिए, आयरलैंड तो नहीं गया किसी के साथ लड़ने के लिए, किसी को कॉलोनाइज करने के लिए, लेकिन यहां से लोग आ चुके हैं। मैं इमिग्रेशन के खिलाफ नहीं हूं दोस्तों। कई लोग मुझसे कहते हैं मेजर साहब कितने इंडियंस भी तो जाते हैं, कितने इंडियंस जाते हैं, क्या आप उनके लिए बोलेंगे? ऐसा मुझे बोला है लोगों ने कि मेजर साहब इतने इंडियंस जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यहां जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, यूएस जाते हैं, क्या आप उनके खिलाफ बोलेंगे? अगर वो इलीगली हैं वहां पे, अगर कोई भारतीय, कोई इंडियन सिटीजन इलीगली कनाडा में बैठा है, इलीगली यूके में बैठा है, इलीगली आयरलैंड में बैठा है, या कहीं और यूएस में बैठा है, दुनिया के किसी भी देश में, उसको डालो जेल में और उसको लात मार के निकालो वहां से। भाई लगता है मेरा वो, सारे चोर चक्के, क्यों पालना किसी को? और वैसे ही मैं भारत में भी अप्रिशिएट नहीं करता भाई, मेरे घर में रोहिंग्या घुस जाए, मेरे घर में बांग्लादेशी, क्यों? बाप का घर है इनके। हाँ, जिसको लेनी है सिटीजनशिप, स्वागत है, आप अप्लाई करिए, आपका स्वागत है, आप लीगल रास्ते से आइए, आपका स्वागत है। लेकिन आप ऐसे किसी के घर में घुस नहीं सकते कि जी हम आ गए, आप हमें खाना खिलाओ, ऐसा नहीं हो सकता है। कानून भी कोई चीज होती है भाई। जंगल और देश में क्या फर्क है? देश में कानून चलता है, जंगल में जंगल का कानून चलता है। ये देखो, Irish government faces challenges regarding the designation of Britain as a safe country for returning refugees, with concerns about onward deportation to Rwanda. अब ब्रिटेन तो सेफ है, अब आयरलैंड को ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रिटेन वो तो सेफ है, वेस्टर्न कंट्री है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, हम ब्रिटेन भेज दें। लेकिन ब्रिटेन में बैठा है ऋषि सुनाक, और ऋषि सुनाक ने बोला है कि बेटा जूते मार मार के भगाऊंगा रवांडा। उसने 240 मिलियन पाउंड, कितना भाई? 240 मिलियन पाउंड ऋषि सुनाक ने रवांडा की सरकार को दे दिया। हमने कवर करा था पहले, जो चाणक्य डायलॉग्स में कवर करा है, कई बार कर चुका है। रवांडा को उसने पैसे दे दिया और बोला है कि भैया ये जहाज यहां पे तैयार है, पकड़ो डालो जहाज में फेंको, पकड़ो डालो जहाज में फेंको। और यही चीज मैं पूरे यूरोपियन कंट्रीज को बोल चुका हूं, पहली बार, अब दोबारा बोल रहा हूं, आज दोबारा बोल रहा हूं, तुम्हारे बच्चे सड़क पे नहीं चल पाएंगे। और क्योंकि प्रोग्राम हिंदी में है, मैं ये चाहता हूं कि वहां पे जो भारतीय हैं वो ट्रांसलेट करें, जो आपका सेनेटर है, आपका मंत्री संतरी जो भी है वहां पे, जो भी पॉलिटिशियन है, आप जाके उसको बताओ, आप ट्रांसलेट करके उसको सुनाओ, उसको बोलना कि आज जो चुनाव तुम्हारे चलेंगे, चाहे वो यूके में चलें, चाहे वो आयरलैंड में चलें, चाहे वो कहीं पे भी चलें, एक चीज का ध्यान रखना, यह चुनाव तुम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम इसमें जो मतदान करोगे वो सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, तुम अपने बच्चे, अपनी आने वाली नस्लों की हिफाजत के लिए वोट डालना, क्योंकि लोग तुम्हें खा जाएंगे। मैं बता रहा हूं, ये फ्रांस को खा गए थे भाई, ये फ्रांस को खा गए थे। फ्रांस में एक मोरक्कन लड़के को मार दी पुलिस ने, ठीक है, गलत मार दी होगी गोली, मैं ये मान के चल रहा हूं कि गलत मार दी, मुझे नहीं पता, मैं मान के चल रहा हूं गलत मार दी। अगर गलत गोली मार दी और मर गया लड़का, आप केस करिए। सिविलाइज सोसाइटी में यही होता है, आप केस करिए, आप पुलिस वाले के ऊपर केस करिए, आप जज के सामने प्रूव करिए, क्योंकि बॉडी कैम अवेलेबल है, वीडियोस अवेलेबल है, आप प्रूव करिए, आप उसको जेल में डलवाइए। पुलिस वाले को कोई अधिकार नहीं है कि किसी इनोसेंट बंदे को, और मैं मान के चल रहा हूं वो मोरक्कन लड़का इनोसेंट था, मैं कह रहा हूं इनोसेंट है यार, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं इनोसेंट है। और इन लोगों ने पता है क्या करा, नाशुक्रों ने दोस्तों, फ्रांस ने इनके बच्चों को पढ़ाया लिखाया, फ्रांस ने इनको बेरोजगारी भत्ता दिया, फ्रांस ने इनके सरों पे छत दी, फ्रांस ने इज्जत दी जो इनके मुल्कों में नहीं मिलती थी उनको। और इन नाशुक्रों ने क्या करा, इन्होंने फ्रांस को फूंक दिया।